नमस्कार, एक स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जालौन की, जहां पर एक वृद्ध महिला की झोपड़ी में आग लगने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस महिला ने सर्दी के मौसम में सेकने के लिए आग जलाई थी, लेकिन इसी दौरान आग की एक चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते जो वृद्ध महिला है उसकी झोपड़ी में ये आग लग गई। तो यूपी के जालौन में आग की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि सर्दी से बचने के लिए वृद्ध महिला ने झोपड़ी में आग का सहारा लिया था, जिस दौरान हल्की चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और महिला की झोपड़ी में आग लग गई, जिसकी वजह से बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बता दें कि आग की चपेट में आने से झोपड़ी में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। ये 4 बजे रात में करीबन समीरन नाम की वृद्धा रहती थी जी। वो नमाज पढ़ने के लिए उठी और उन्होंने उनके यहाँ आग लग गई। आग कैसे लग गई? आग जो है सिलेंडर फटने से जी। लगी, या चाय बना रही थी उसमें लगी है, तो फिर बाद में सिलेंडर फट गया। अच्छा, तो उनकी कैसी हालत है? हालत सीरियस है। कहाँ स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे क्या? स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे, यहाँ से रेफर कर दिया गया हो गई। खबर संभल से है, जहां पर डीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डीएम साहब लगातार इलाके का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर वो विकास से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके काम की समीक्षा कर रहे हैं। तो यूपी के संभल में डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने शहर का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान वो नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम अविनाश कुमार सिंह के औचक निरीक्षण से नगर पालिका परिषद कार्यालय में हड़कंप मच गया। अविनाश कृष्ण सिंह ने चंदोसी नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर पालिका अध्यक्ष और पालिका के अफसरों से विकास कार्यों की जानकारी लेने के बाद विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। जिसके बाद डीएम ने सेल्स टैक्स कार्यालय की जर्जर बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। डीएम के औचक दौरे से तहसील प्रशासन भी परेशान नजर आया। तो डीएम साहब एक्शन मोड में नजर आए हैं। आपको बता दें कि जो विकास योजनाएं सरकार चला रही है, क्या वो जनता तक पहुंच पा रही हैं, इसको लेकर के डीएम साहब ने औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि डीएम साहब ने नगर पालिका परिषद को जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचाने की बात उनसे कही है, उनको निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ काम में तेजी लाने का आदेश भी डीएम साहब ने यहाँ पर नगर पालिका परिषद के जो अधिकारी हैं उन्हें दिया है। आज साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन मंदिर जाना बेहद शुभ माना जाता है। मिर्जापुर में भी इस दौरान जो मंदिर वहां पर मौजूद है वहां पर बड़ी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ते हुए नजर आए। इस दौरान सभी लोगों ने भगवान से इस साल के सुखद रहने की मनोकामना यहां पर की है। तो नए साल के पहले दिन मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़े। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नए साल के पहले दिन मंदिरों में भीड़ देखने को मिली है। मां विंध्यवासिनी मंदिर में नए साल के पहले दिन भक्तों की दर्शन पूजन के लिए दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह मंगल आरती के बाद मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए खोले गए। बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़े। नए साल के पहले दिन हर कोई साल की शुरुआत मां के दर्शन पूजन से करना चाहता है, इसलिए नए साल के पहले दिन मंदिर में भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिली। दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए आए भक्तों का कहना है कि बीता साल बहुत अच्छा नहीं गया। मां का दर्शन पूजन कर कामना की है कि आने वाला साल अच्छे से बीते, इसलिए मां के आशीर्वाद से साल की शुरुआत की जा रही है और जो लोग हैं वो मंदिरों में उमड़ रहे हैं। आपको तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो कोरोना महामारी है उसका डर भी सता रहा है, लेकिन इसके बावजूद मंदिरों में लोग बड़ी संख्या में उमड़े हैं। उम्मीद तो यही करेंगे कि जिस तरह से साल 2020 बीता, कोरोना के साए में पूरा साल बीत गया, उसके बाद अब 2021 की शुरुआत अच्छी हो, फिर इसका अंत भी अच्छा हो और जो कोरोना वैक्सीन है वो जल्द से जल्द लोगों के बीच में आए और इस महामारी से भारत समेत पूरी दुनिया को निजात मिले। लेकिन इसके साथ साथ सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी है। तो आज नए साल के मौके पर लोग मंदिरों में उमड़े। लोगों ने भगवान से इस साल के सुगध रहने की मंगल कामना यहां पर की है। मैं
आदिवासी के क्षेत्र का प्रभाव रहेगा, वहाँ सुख संपत्ति रहेगी, कष्ट वहाँ आएगा दूर दूर से नहीं। इसीलिए मैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों से शुरुआत करता हूँ। 1 जनवरी है तो उस सेलिब्रेशन में हम लोग दर्शन करने आए हैं विंध्याचल माता का, और हमारी इच्छा को पूरा करती है, तो इसलिए हम लोग हर बार अपना शुरुआत नए साल का विंध्याचल माँ का दर्शन करके ही करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि माँ इस साल सबका कष्ट दूर करे, क्योंकि 2020 में हम लोग बहुत मुसीबत से हैं, हर एक लोग परेशान रहे हैं, छोटा बड़ा गरीब सब लोग। भगवान माँ। योगी सरकार के मिशन एनकाउंटर से बदमाशों में खौफ जरूर है, लेकिन कन्नौज में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बदमाश यहां पर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस स्टेशन के पास फायरिंग करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में सरे बाजार गोलियां चल रही हैं। कहीं और तो छोड़िए, पुलिस स्टेशन के पास कई राउंड फायरिंग की गई है। माना जा रहा है कि एक व्यापारी के किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश के कारण हमला हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर व्यापारी के घर दुकान के शटर में गोलियों के निशान पाए गए हैं। व्यापारी की माने तो उसका मामूली सी बात पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके ऊपर यह हमला हुआ है। इतना ही नहीं, अज्ञात लोगों ने फायरिंग करने के बाद गाली गलौज भी की। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला है। तो एक मामूली से विवाद को लेकर के बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ था। जिस तरह से व्यापारी ने बताया है उसके मुताबिक गाड़ी खड़ी करने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद इतने से मामूली विवाद को लेकर जो बदमाश हैं उन्होंने व्यापारी की दुकान पर जमकर फायरिंग की। और आपको बता दें, जो व्यापारी की दुकान है वो पुलिस स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में पुलिस के लिए कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं वो खुली चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि जो पुलिस है वो जल्द से जल्द इन बदमाशों को पकड़ेगी, ताकि जो लोग हैं उनका कानून व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। मैं आपका सर कहाँ के रहने वाले हो, क्या मामला है? राजीव कुमार गुप्ता, पुरानी गल्ला मंडी। क्या मामला है सर? ये सामने एक किराए पे जगह दिए हुए हैं जी, तो यहाँ मेरा काम होता है जी। तो वो आए दिन अपनी कार खड़ी कर देता है, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी कर देगा। अब वो चक्कर क्या है कि तो हमने कहा अगर तुम्हें खड़ी करनी है तो पीछे खड़ी कर लो। अब वो दरअसल पिए रहता है हर समय। चूँकि कल 31 दिसंबर का लास्ट था साल का, और संभावना ऐसे में बनी रहती है। सोच लगाया गया था और सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस पहुंची है, तो वहाँ मुलजिमों की गिरफ्तारी भी हो गई उसमें और डायरी प्राप्त हो गई है। और इस मामले में मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है। और जो इस मामले में जो भी मुलजिम है उनको गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां अपहरण की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि यहां 8 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है और जो बदमाश हैं उन्होंने 20 लाख रुपए फिरौती की भी यहां पर मांग की है। यूपी के कुशीनगर में किडनैपिंग की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। रामकोला चट्टी का रहने वाला 8 साल के नाबालिग का दोपहर करीब 2 बजे के आसपास अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ता ने बच्चे को छोड़ने के लिए फिरौती की मांग की है। अपहरणकर्ता का कहना है कि 20 लाख दो और बच्चे को ले जाओ। बता दें कि 8 साल का मासूम दोपहर 2 बजे ट्यूशन पढ़ने घर से निकला था, जिसका कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। जिसके बाद किडनैपरों ने फिरौती के लिए दिन में 2 बार परिजनों के पास फोन किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान उनके घर पहुंचे और राजनीति करने से बाज नहीं आए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बच्चा नहीं मिला तो वो आंदोलनरत होंगे। अब जो मामला है वो सियासी तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। दरअसल अब पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ लगातार जो विपक्ष है वो मुखर होता हुआ नजर आ रहा है और सरकार की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि एक बच्चे के अपहरण से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था। इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि बदमाशों ने फिरौती के तौर पर 20 लाख रुपए की मांग की है। घटना काफी दुखद है, गंभीर है। अब तक उस बच्चे का न मिलना कहीं न कहीं सरकार की
पूरी स्थिति को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश में अपहरण एक उद्योग के रूप में विकसित होता जा रहा है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी से मेरी स्पष्ट रूप से मांग है कि एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर जैसे भी हो उस लड़के को सकुशल उसके घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अन्यथा बाध्य होकर हम सब लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां घने कोहरे के कारण सड़क हादसे की ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि घने कोहरे के कारण 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। देश में कोहरे और ठंड का सितम लगातार जारी है। घने कोहरे के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच में रोडवेज बस, ट्रक और एक एम्बुलेंस की भारी टक्कर हो गई। घने कोहरे के कारण तीनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी को भी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। घने कोहरे के कारण प्रयागपुर के पास सोहनी पेट्रोल पंप के सामने यह हादसा हुआ। बस में यात्री भी मौजूद थे। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक कंट्रोल किया और रास्ता खुलवाया। दरअसल 3 वाहनों की टक्कर के बाद मौके पर जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। जैसे पुलिस को मामले की जानकारी मिली, वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची और जो वाहनों की लंबी लंबी कतारें मौके पर लगी हुई थी, उन्होंने उस जाम से लोगों को निजात दिलाई। आपको बता दें कि कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। जो वाहन चालक होते हैं वो दूर तक नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से जो ड्राइवर हैं वो हेडलाइट जलाकर गाड़ियों की ट्रैवल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सड़क हादसे की खबर सामने आई है और आपको बता दें कि 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से मौके पर जाम लग गया। अच्छी खबर यह है कि इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज नए साल का पहला दिन है। ऐसे में यूपी में पर्यटकों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी के कुशीनगर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। तो नए साल के खास मौके पर लोग अलग अलग जगह घूमने जाते हैं। ऐसे ही 1 जनवरी को कुशीनगर में भी पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ गया। दूर दराज के लोग अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने कुशीनगर आते हैं। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। साथ ही कोरोना को देखते हुए बिना मास्क के लोगों को जाने नहीं दिया। साथ ही कुशीनगर मंदिर में जाने पर लोगों को रोक लगाई गई है। तो नए साल के मौके पर कुशीनगर में पर्यटकों का जनसैलाब देखा गया है। आपको बता दें कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि अगर पिछले सालों से तुलना करें तो कोरोना महामारी के कारण इस बार पर्यटक इतनी बड़ी तादाद में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। दरअसल कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उन्हें एंट्री नहीं करने दी जा रही है। इसके अलावा नए साल के मौके पर मंदिरों में भी लोग बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने लोगों को मंदिर जाने से भी रोका है, क्योंकि अगर ज्यादा भीड़ लगेगी तो वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां करता हुआ यहां पर नजर आया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि आरोप है कि दबंगों ने एक महिला की सरेआम पिटाई कर दी है। यूपी के फर्रुखाबाद में नए साल के खास मौके पर एक तरफ लोग जश्न मना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नए साल के जश्न में शराबियों के बीच चौराहे पर जमकर उत्पात देखने को मिला है। शहर के बीचों बीच चौराहे पर शराबियों ने पहले तो महिला के साथ जमकर मारपीट की। शराबियों ने पुलिस के सामने महिला के बाल पकड़कर घसीटे, लेकिन गनीमत है कि पुलिस उसे रोकने की हिम्मत भी कर पाती। इतना ही नहीं, कई लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते रहे, लेकिन आगे बढ़कर किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। महिला को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो शराबी हैं वो महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये महिला की पिटाई क्यों कर रहे हैं इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इसके साथ ही पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल खड़े होने लग गए हैं कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की है। अब देखना दिलचस्प होगा
जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उस मामले पर कब तक संज्ञान लेते हैं, कब तक इस पूरे मामले को लेकर के जांच होती है और कब तक जो दबंग हैं उन्हें उनके किए की सजा यहां पर मिलती है। मिशन शक्ति योजना के तहत सरकार लगातार कई काम कर रही है। छात्राओं में कई सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है और आपको बता दें कि इसी कड़ी में छात्राओं को साइकिल वितरित भी यहां पर की गई है। खबर बहराइच से है, जहां पर मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत गांव के इलाकों में छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें विद्यालय आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए श्रमिकों की हाई स्कूल पास बच्चियों को कलेक्ट्रेट में साइकिल बांटी गई है। बता दें कि संत रविदास शिक्षा योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की 20 बालिकाओं को विधायक और पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल ने साइकिल का वितरण किया है। इस खास मौके पर जिलाधिकारी शंभू कुमार समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। खास अवसर पर सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बालिकाओं को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान के लिए मिशन शक्ति योजना चला रही है। इसको लेकर श्रमिकों की 20 मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया है, जिससे उन्हें आगे की शिक्षा में स्कूल आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यूपी सरकार मिशन शक्ति योजना के जरिए जो बच्चियां हैं उन्हें सुरक्षा, स्वाभिमान और उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो, इसके लिए मिशन शक्ति योजना यूपी सरकार चला रही है, जिसके तहत लगातार कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि जो बच्चियां हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। और इसी कड़ी में बहराइच में भी जो श्रमिकों की 20 मेधावी बच्चियां हैं उन्हें साइकिल वितरित की गई है, ताकि जब वो स्कूल आए या फिर स्कूल से घर जाएं तो उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। हमें साइकिल मिली, बहुत अच्छा लग रहा था। हमें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत पड़ती थी, तो साइकिल मिल गया इसलिए अच्छा। और मैं मैम जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार बालक और बालिकाओं दोनों की शिक्षा के प्रति बहुत ही संकल्पबद्ध है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए, उनको स्वावलंबित बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान तो चल ही रहा है। उसी श्रृंखला में आज ये संत रविदास शिक्षा योजना में हाई स्कूल की जो बच्चियां पास की हुई हैं उनकी बच्चियों को ये साइकिल प्रदान की गई है। कोरोना नए साल के जश्न में भी रंग में भंग डालता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि गुजरात में नाइट कर्फ्यू था, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें नया साल अपने घर में ही मनाना पड़ा है। तो नए साल के मौके पर शहर में पुलिस सख्त नजर आई, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके सेलिब्रेशन की रंगत फीकी रही। दरअसल गुजरात में नए साल के मौके पर नाइट कर्फ्यू होने के बाद लोगों को नए साल का जश्न अपने घर में ही मनाना पड़ा। कहीं रौनक दिखी तो कहीं लोग घरों की छत पर ही जश्न मनाते नजर आए। बात अगर सूरत की करें तो यहाँ पर नए साल के आगमन से कुछ घंटों पहले ही शहर की पुलिस हर चौराहे पर खड़ी नजर आई। साथ ही बैरिकेड लगाकर हर वाहनों की चेकिंग की गई। उच्च अधिकारियों का काफिला भी सड़क पर उतर गया है, जिससे बिना इजाजत कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन ना कर पाए और कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो सके। यही नहीं, पुलिस ने खास सिंगल यूज ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल किया है, जिससे लोगों की जांच की जा सके। खास करके कि सूरत शहर के सीमा पर आकर फार्म हाउस पर सरप्राइज चेकिंग का भी आयोजन किया गया है। साथ ही पुलिस ड्रोन की मदद से भी बाज की तरह नजर रख रही है। कोरोना महामारी की वजह से सूरत शहर की सड़कों पर भी सन्नाटा नजर आया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नाकाबंदी देखने को मिल रही थी। तो साथ सूरत शहर पुलिस कमिश्नर अजय तोमर सूरत शहर का मुजहिरा लेने निकले, तब उन्होंने सूरत शहर की जनता को धन्यवाद देते हुए बताया कि इस साल नए साल का सेलिब्रेशन नहीं मनाया क्योंकि देश अभी भी महामारी से जूझ रहा है। हम सबको साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों और सूरत वासियों को नए साल की बधाई दी है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं और इसके साथ साथ नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस तरह से अपने अपने घर पे आप लोग कोरोना के कारण नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बड़े गर्व की बात है। जिस तरह से पुलिस को नागरिकों का सहकार मिला है, मैं मानता हूं पुलिस और प्रजा का सहकार हमेशा सूरत के लिए एक अच्छा सूचक है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।